प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 16 जून को होने वाली बैठक की। आज 11 जून है और 16 जून को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में एक बड़ा फैसला हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है मीडिया के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से। यह कहा जा रहा है कि एनसीआर में शामिल जिलों में से कुछ जिले बाहर हो सकते हैं। आज इसी पर बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किन किन जिलों के एनसीआर में बने रहने की संभावना है और कौन कौन से जिले बाहर हो सकते हैं। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले तो हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से जिले शामिल हैं। फिलहाल जो है हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। हरियाणा के 14 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं इस समय, जिनमें से गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह, पलवल, पानीपत, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, भिवानी और चरखी दादरी, ये जिले हैं। अब इनमें से जो हम अपनी तरफ से बता दें, रेवाड़ी के लोग सोच रहे हैं कि एनसीआर में रहेंगे या बाहर होंगे। महेंद्रगढ़ के लोग सोच रहे हैं कि एनसीआर में शामिल रहेंगे या बाहर होंगे। पिछले कुछ वर्षों से भाजपा सरकार में ऐसी धारणा बनाई गई है कि एनसीआर से बाहर होकर के कुछ जिलों को लाभ हो सकता है। मेरा विचार अलग है। मुझे लगता है एनसीआर में शामिल रह करके अधिक विकास हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अगर सोचते हैं तो फायदा हो रहा है। जिन वाहनों को एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं है, उन्हें उन जिलों में चलाने की अनुमति मिल जाएगी जो एनसीआर में शामिल नहीं है। प्रदूषण को लेकर के, ईंट भट्टों को लेकर के, ईंट भट्टे जो प्रदूषण फैलाते हैं उनके लाइसेंस को लेकर के कुछ नियमों में ढिलाई हो सकती है एनसीआर से बाहर। इसलिए कुछ लोग राजी भी हो रहे हैं, कुछ लोग खुश भी हैं कि कम से कम यहाँ पर वाहनों की उम्र पर, डेवलपमेंट पर अधिक असर नहीं पड़ेगा। अभी 16 जून को जो बैठक होनी है योजना बोर्ड की, उसमें नए सीमांकन के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। हम आपको बता दें कि पहले दिल्ली एनसीआर का दायरा छोटा था, बाद में समय समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा और बढ़ाया इसलिए जाता रहा क्योंकि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मोटे पैसे डेवलपमेंट के लिए मिलते रहे, विकास के लिए मिलते रहे। निश्चित रूप से विकास के लिए काफी पैसा उन क्षेत्रों को मिला है जो एनसीआर में शामिल है। अगर नया प्रस्ताव लागू हुआ, नया सीमांकन लागू हुआ, तो लगभग 60% क्षेत्र एनसीआर से बाहर हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि राजघाट से 100 किलोमीटर के दायरे में जो क्षेत्र होंगे उन्हें ही शामिल किया जाएगा, उन्हीं तहसीलों को शामिल किया जाएगा जो 100 किलोमीटर के दायरे में होगी। बाकी तहसीलों को, जिलों को बाहर कर दिया जाएगा। अब 100 किलोमीटर में अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में हो सकता है बावल तहसील का कुछ क्षेत्र 100 किलोमीटर दायरे से बाहर हो, लेकिन रेवाड़ी तहसील का, रेवाड़ी जिले का ज़्यादातर भाग 100 किलोमीटर के दायरे में शामिल है। रेवाड़ी से दिल्ली राजघाट 90 किलोमीटर से अधिक नहीं है। इसलिए हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि रेवाड़ी को दिल्ली एनसीआर में ही शामिल रखा जाएगा, रेवाड़ी को बाहर नहीं किया जाएगा। हाँ, महेंद्रगढ़ जिला एनसीआर से बाहर हो सकता है, ऐसी संभावना है। हमारे हिसाब से रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, ये दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली एनसीआर में शामिल रहेंगे। लेकिन करनाल, जींद, चरखी दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ जैसे जिले एनसीआर से बाहर हो सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। हालांकि चरखी दादरी या कुछ दूसरे जिलों का कुछ भाग एनसीआर में लिया भी जा सकता है। सही तस्वीर के लिए हमें 16 जून का इंतजार करना होगा, लेकिन यह सच है कि 16 जून को कुछ न कुछ दिल्ली एनसीआर के मामले में हो रहा है। दिल्ली एनसीआर का जो मौजूदा क्षेत्रफल है वह 25,327 वर्ग किलोमीटर है और अगर नया सीमांकन लागू हुआ, लगभग 60% क्षेत्र कम हुआ, तो ये घट करके 10,546 वर्ग किलोमीटर रह जाएगा। अब देखिए, जो अलग अलग संभावना जताई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है एनसीआर क्षेत्र में शामिल जिलों को शहरी विकास, परिवहन, आधारभूत ढांचे और निवेश के क्षेत्र में विशेष लाभ जो मिलता रहा है वह मिलता रहेगा, लेकिन जो एनसीआर से बाहर हो जाएंगे उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे लगता है कि जो एनसीआर से बाहर होंगे उन्हें नुकसान होगा, लेकिन भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि फायदा होगा। तो जनता बताएगी इसमें क्या रहेगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा जरूर। और लोगों की निगाहें मनोहर लाल पर भी टिकी रहेगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पास ही शहरी विकास का दायित्व है, शहरी आवासन विभाग वही देख रहे हैं और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में भी उन्हें ही हस्तक्षेप करना है, उन्हें ही इन सब चीज़ों को देखना है। हालांकि दूसरे मंत्री भी रहेंगे और दूसरे राज्यों के एनसीआर में शामिल जो क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी रहेंगे। तो क्या फैसला होगा ये समय बताएगा। लेकिन रीजनल प्लान 2041 जो तैयार किया जा रहा है वो नए सीमांकन के बाद ही तैयार होगा। और खुद मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ये मुद्दा उठाया था। जिस समय वे मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा में भी उन्होंने एनसीआर के मौजूदा ढांचे में समीक्षा की जरूरत बताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार क्यों चाहती है एनसीआर से बाहर हो जाए कुछ क्षेत्र। राज्य सरकार ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि एनसीआर में शामिल जिलों में कई अतिरिक्त प्रबंध लागू होते हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगाई जाने वाली पाबंदियों का असर उन जिलों में नहीं रहेगा जो जिले एनसीआर से बाहर हो जाएंगे। निर्माण गतिविधियां हैं, कंस्ट्रक्शन के काम हैं, एनसीआर में जब बंद होते हैं तो एनसीआर से बाहर चलते रहते हैं। जैसे ही ये क्षेत्र बाहर होंगे जिनकी बातें की जा रही है तो उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां जारी रहेगी। विवेक अपना अपना है। हमारे हिसाब से एनसीआर में शामिल जिलों को ही फायदा है, एनसीआर से बाहर होने का कोई फायदा नहीं है। फैसला सरकार को करना है, योजना आयोग को करना है, नीति नियंताओं को करना है, हमारे नेताओं को करना है। क्या फैसला होगा समय बताएगा। इंतजार करिए 16 जून का और कमेंट बॉक्स में अपनी राय तब तक जरूर दीजिएगा ताकि हम सरकार का ध्यान इस ओर खींच सकें। अगर आप चाहते हैं कि एनसीआर से बाहर हो जाए कुछ क्षेत्र तो आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। हम अपनी राय किसी पर थोपना नहीं चाहते। नमस्कार, धन्यवाद।